हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। अभी हम पढ़ने वाले हैं सीटेट सेकंड पेपर का PYQ 2016 का। इसके पहले मैंने चालू किया था, एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। वो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए उसी क्वेश्चन को मैंने वहाँ रोक दिया था और इसके बाद कंटिन्यू इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को जारी रखी हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 तक इसके पहले वाले वीडियो में था। क्वेश्चन नंबर 67 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब वीडियो साथ में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पाठांतर प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पाठांत मतलब पाठ के अंत में जो प्रश्न होते हैं उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है। नंबर 1, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को समझ बनाना। दूसरा, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। चौथा, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। कौन सा राइट होगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। नंबर 1, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। दूसरा, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, विद्यार्थियों को तुलना कर उनकी रैंक निर्धारित करना। चौथा, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। तुलना तो हमें करना नहीं है, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित भी नहीं करना है, तो ऑप्शन क्या होगा? 2 ऑप्शन बचा है, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 69, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। ए, वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। बी, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में। सी, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। उपरोक्त में से कौन सी सही है? ए बी सी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है। क्या सही है? तो ए सही है। क्या सही है? ए, मतलब पहला सही है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 70, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? वो जो करवाना चाहता है उसके लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, ये हमें देखना है। पहला, मौखिक इतिहास। दूसरा, समाचार पत्रों का पूरा लेखाकार। तीसरा, उपन्यास। चौथा, आत्मकथाएं। क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन गलत है? तो तीसरा, उपन्यास जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 71, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया? राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास। किसे नहीं किया गया? भूगोल को नहीं किया गया, भूगोल को अलग से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे पहला, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यवर परक निर्णय करें। दूसरा, उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें। तीसरा, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। चौथा, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। क्या हो सकता है? तो पहला राइट है। क्या? पहला। क्वेश्चन नंबर 73, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक
जीव विज्ञान का सही वर्णन करता है। यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। दूसरा, यह विवेचनात्मक सोच और काल्पनिकता को प्रेरित करता है। तीसरा, यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। चौथा, यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? 1 उपभोक्तावाद, दूसरा दक्षता, तीसरा प्रतिस्पर्धा, चौथा परस्पर आदर। कौन सा राइट होगा? परस्पर आदर। क्वेश्चन नंबर 75 एक शिक्षक चाहता है, क्या चाहता है? उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठ्ययुक्त होगी, उपयुक्त होगी? तो नंबर 1 काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएँ, दूसरा सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना, तीसरा आपस में विमर्श करना, चौथा किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। तो क्या सही हो सकता है क्वेश्चन नंबर 75 का? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्या? 1। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? पहला जलाशयों का वितरण, दूसरा वायुदाब का वितरण, तीसरा समुद्री लहरों का वितरण, चौथा तापमान का वितरण। किसका? क्वेश्चन नंबर 76 इसमें पहला राइट है, जलाशयों का वितरण। कौन सा? जलाशयों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 77 कक्षा 6वीं के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? एटलस, ग्लोब, मानचित्र, चार्ट। क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन नंबर 2 ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 78 दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए। लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। ये 2 ऑप्शन हैं और हमें इसमें से सही क्या है वो देखना है। ए प्रासंगिक है, बी दूसरा ए और बी दोनों प्रासंगिक अप्रासंगिक हैं, 3 केवल बी प्रासंगिक है, 4 ए बी दोनों प्रासंगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, दोनों प्रासंगिक। क्वेश्चन नंबर 79 विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला परियोजना विधि, दूसरा स्रोत विधि, तीसरा कहानी सुनाने वाली विधि, चौथा पूछताछ विधि। कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी, क्या होगी? किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, दूसरा एक कहानी सुनाना, तीसरा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, चौथा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। क्या सही है क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, बी इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, तीसरा सी इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। अब इसमें से ए बी सी में से कौन सा राइट है? ए पहला है ए सही है और बी सी गलत है।
दूसरा कहता है ए गलत है और बी सी सही है। तीसरा कहता है बी सही है और ए सी गलत है। चौथा कहता है सी सही है, ए बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, सी सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 मनांकी की पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है क्या? वैदिक कर्मकांड, दूसरा जैन धर्म की शिक्षाएं, तीसरा शिक्षकों के मध्य बातचीत, चौथा बौद्धों के नियम। क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्या राइट है? 4। क्वेश्चन नंबर 84 ये जो विनय पिटक है इसमें बौद्धों के नियम बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पटवारियों लेखपालों, पटवारी को लेखपाल भी कहते हैं, के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला तहसीलदार, दूसरा ग्राम पंचायत का सरपंच, तीसरा जिलाधीश, चौथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एक HO कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 84 पहला तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 85 महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ये पत्थर और औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। दूसरा ये सभी भूमिगत और दृष्टियों से ओझल रूप में पाए गए थे। तीसरा ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में केंद्रित थे। चौथा इनका उपयोग दफन करने की जगहों को निश्चित करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, पोताश्रय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी नहीं है? तीसरा ऑप्शन नंबर 3 पोताश्रय तरंगे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 87 एडुसैट से क्या अभिप्राय है? पहला सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, दूसरा रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, तीसरा एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच पाया जाता है, चौथा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। क्या है? ये सही है ऑप्शन नंबर 4 एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूताप के कारण प्रभावित होते हैं? दूसरा जलमंडल, पहला जलमंडल, दूसरा जीवमंडल, तीसरा स्थलमंडल, चौथा वायुमंडल। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 स्थलमंडल। 89 भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैल की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? शैलों के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 बहिर्वेदी आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल, तीसरा अंतर्वेदी आग्नेय शैल, चौथा कायांतरित शैल। कौन सा राइट है? पहला बहिर्वेदी आग्नेय शैल। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? मैदान, घाटी,
पर्वत, पठार किस में पाई जाती है? पठारों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 90 नंबर तक। अब हम देखेंगे भाषा के भाग नंबर 3, पहली भाषा देखेंगे। भाषा 1 के क्वेश्चन देखेंगे। निर्देश देख लीजिए पहले। 91 से 96 तक के क्वेश्चन को इस पैसेज से आंसर देना है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे, ये कुछ और भी। ये हमारा पैसेज है। इसी पे आधारित अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तात्पर्य है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो पहला ऋण चुकाने से बढ़कर हो, दूसरा थाल में दी जाने वाली भेंट से अच्छा हो, तीसरा बलिदान से भी बढ़कर हो, चौथा ब्याज चुकाने से भी बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा ऑप्शन राइट है? बलिदान से भी बढ़कर हो। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 92, अकिंचन का अर्थ ऋणी, एक मिनट, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा जूम है, थोड़ा सा छोटा करती हूँ। अति निर्धन, तीसरा ऑप्शन है बेसहारा, चौथा ऑप्शन है परम दुखी। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, अति निर्धन। अकिंचन का अर्थ है अति निर्धन। क्वेश्चन नंबर 93, बलिदान शब्द से बना विशेषण क्या पहला प्रबलदानी, दूसरा बलिदानी, तीसरा बलवान, चौथा आत्मबली। क्या राइट है? दूसरा राइट है, बलिदानी। क्वेश्चन नंबर 94, माँ संबोधन धन किसके लिए है? जननी के लिए, देवी दुर्गा के लिए, पृथ्वी के लिए, मातृभूमि के लिए। किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, कवि निवेदन कर रहा है कि उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, उस पर दया की जाए। तीसरा, वह मूल्यवान थाल में शीश सजा कर लाए। चौथा, उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 95, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, उसे ऋण चुकाने का अवसर दिया जाए। कौन सा ऋण है? क्या किसी से कर्जा लिया है? नहीं, वो धरती माँ का ऋण चुकाना चाहता है। कौन? कवि, इस पैसेज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 96, नीड़ का कण कण समर्पित कथन में नीड़ का आशय है क्या? पहला तिनके, दूसरा महल, तीसरा घर परिवार, चौथा झोपड़ी। क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, घर परिवार। नीड़ का कण कण मतलब नीड़ मतलब होता है घर, नीड़ का निर्माण। फिर देखो बच्चन सिंह जी ने लिखा है, तो नीड़ का अर्थ है घर परिवार। आगे का निर्देश देखते हैं। ऊपर जो पैसेज था उस पर आधारित ये हमारे 6 क्वेश्चन थे। अब नीचे फिर निर्देश है। 97 से 111 तक के क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो नीचे प्रश्नों से सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 97, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखते हैं उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप में बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? पहला, बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। दूसरा, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर वाला साहित्य, सूचियाँ आदि से
आज देखने पढ़ने के लिए अवसर मिलते रहने चाहिए। तीसरा ऑप्शन बच्चों को गृह कार्य में लिखन संबंधी कार्य देना चाहिए। चौथा, बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के लिए अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूची आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है। दूसरा, यह परिवार में ही होता है। तीसरा, यह कठिन होता है। चौथा, यह विद्यालय में ही होता है। ही मतलब ये बस एक ही जगह, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो दूसरा भी गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा पहला और तीसरा। तो कौन सा राइट हो सकता है? पहला राइट है, क्योंकि यह कठिन तो मान नहीं सकते, इसलिए यह सहज होता है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? कब कहेंगे? पहला, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। दूसरा, उचित गति एवं प्रवाह। तीसरा, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। चौथा, ध्वनि का उतार चढ़ाव। कब कहेंगे? 99 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अनुमान के साथ भाव ग्रहण। जब बच्चा भाव ग्रहण करेगा तभी उसे सही सीखना कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है क्या? अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना। दूसरा, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। तीसरा, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। चौथा, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा ऑप्शन राइट है? 2। कौन सा राइट है? 2, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 101 बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। पहला, सुंदर लिखावट। दूसरा, अलंकारिक भाषा। तीसरा, सशक्त वाक्य विन्यास। चौथा, मौलिक विचार। क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, मौलिक विचार। क्वेश्चन नंबर 102 मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? पहला, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। दूसरा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना। तीसरा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। चौथा, कोश से मुहावरे एवं लोकोक्ति का अर्थ देखना। क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 मुक्त अंत वाले प्रश्न। दूसरा, बहुविकल्पी प्रश्न। तीसरा, एक शब्द से उत्तर वाले प्रश्न। चौथा, सही कथन पर निशान लगाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मुक्त अंत वाले प्रश्न, बच्चे अपने विचार व्यक्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 104 तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के योगों को तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है क्या है? शब्द भंडार का विकास करना। दूसरा, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना। तीसरा, हिंदी की बारीकियां समझाना। चौथा, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है, सीधे शब्द भंडार बढ़ रहा है। अगर एक ही अर्थ वाले कई शब्द हम बताएंगे, इससे बच्चों के शब्दकोश बढ़ेंगे, शब्द भंडार बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। दूसरा, पढ़ने की कुशलता
का अंतिम पड़ाव है। तीसरा, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। चौथा, पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। पढ़ने में की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। एक बार पढ़ा हुआ पाठ है, दूसरी बार हम रिवीजन करते समय सरसरी नज़र से देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। पहली बार भी हम सरसरी नज़र से देखेंगे तो हमें पाठ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 106, बच्चों को बोलने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सिखाने की गति समान होती है। दूसरा, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। तीसरा, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। चौथा, बच्चों को सुनने और बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 106 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। कौन सा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 107, भोजपुरी भाषी मोना स को शक और र को ड बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। क्या कारण हो सकता है? पहला, मातृभाषा से प्रेम। दूसरा, उच्चारणगत त्रुटि। तीसरा, हिंदी भाषा में की कठिनाई। चौथा, मातृभाषा का व्याघात। क्वेश्चन नंबर 107 कौन सा ऑप्शन राइट है? चौथा ऑप्शन राइट है। कौन सा? चौथा, मातृभाषा का व्याघात है। क्या है? मातृभाषा का व्याघात। क्वेश्चन नंबर 108, कक्षा तीसरी की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे क्या चाहती है? पहला, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें। दूसरा, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें। तीसरा, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। चौथा, बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें। क्वेश्चन नंबर 108 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। क्वेश्चन नंबर 109, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक कक्षा शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, परिभाषाओं को जानना। दूसरा, कोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। तीसरा, संदर्भ में व्याकरण समझना। चौथा, पाठ्य पुस्तकों की व्याकरण के नियम जानना। क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। संदर्भ में व्याकरण समझना, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में व्याकरण जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो भी चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपको कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे। दूसरा, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगे। तीसरा, उसे कहानी कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिखें। चौथा, प्रश्न में से उस बच्चे को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। बच्चे की आवश्यकता अनुसार हम क्वेश्चन में परिवर्तन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्ची की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। पहला ऑप्शन, पाठांत प्रश्नों के ऊपर लिखना
उत्तर लिखना। दूसरा, पाठ के व्याकरण को जांच परख करना। तीसरा, पाठ को की विषय वस्तु को लिखवाना। चौथा, पाठ से में आई कहानी को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा ऑप्शन राइट है? तीसरा, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। हमारा 2 निर्देश हो गया। अब अगला निर्देश हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 से 120 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। हमारा पहले पद्य था, फिर बस क्वेश्चन थे, उनके आंसर देखने थे। अभी हमें गद्य से आधारित क्वेश्चन देखने हैं। हम पहले गद्य पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्ज़ाम के समय आपके ऊपर है, आपके पास जैसा टाइम हो वैसा आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर एक थोड़े थोड़े पैसेज पढ़ के आप आंसर ढूंढ सकते हैं, या आप पहले पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें क्वेश्चन के आंसर जल्दी ढूंढने में मिलते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पैसेज। उत्तर भारत के संत कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दाम्पत्य के ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय में दोनों जुलाहे थे। दोनों ने साहित्यिक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट मयिलापुर गांव में का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एल्लाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएँ प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर के दोहों की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविताएं रची, जिसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुकुरल उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुकुरल का तमिल भाषा में का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है और ये सूक्तियाँ सभी धर्मों का सार हैं। संपूर्ण मानव जाति के शुभ के लिए प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य प्रतीत होता है कि जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आशय है। भद्र पुरुषों पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही न रहेगी। यह हमारा पैसेज है। इसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, तिरुवल्लुवर और कबीर में क्या साम्यता के बिंदु हैं, बताइए आप। पहला है जन्म के बाद माता पिता द्वारा त्याग देना, अभी हम पढ़ के आए। एक से छंद
में कविताएं करना, ये भी सही है। तीसरा सी जुलाहे का व्यवसाय करना, ये भी सही है। चौथा नारी जाति से घृणा करना, ये सही है क्या? देखिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, पहला ऑप्शन राइट है, ए बी सी राइट है, लेकिन डी राइट नहीं है, क्योंकि इन्होंने नारी जाति से घृणा नहीं की थी। हमने अभी पैसेज में पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर 113, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले? सुंदर उपदेश देकर, उसका स्वागत सत्कार करके, अपनी रचनाएं सुनाकर। चौथा अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर, क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन नंबर 4 हम भी पढ़ के आए ना। उसके घर में आने के बाद उस व्यक्ति का 2 दिन रहकर पूरे विचार ही बदल गए। क्वेश्चन नंबर 114, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा, क्या होगा? ईश्वर और भक्ति द्वंद्व समास। ईश्वर की भक्ति कर्ता हो जो, बहुव्रीहि समास। ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास। ईश्वर रूपी भक्ति कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 115, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? पहला नास्तिक हो जाने पर, दूसरा ईश्वर की शरण मांग लेने पर, तीसरा धर्म पर विश्वास न होने पर, चौथा झूठ को त्याग देने पर। हमने पैसेज में पढ़ के आया है। अब मुझे तो याद है, अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप पीछे जाकर पैसेज को देख कर उसका आंसर देख सकते हैं। अब मैं पढ़ के आई इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं लगा पा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 116, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं, क्या हैं? तत्सम और तद्भव, आगत और तद्भव और देशज और आगत, क्या है? क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। स्नेह और जतन, स्नेह तत्सम शब्द है और जतन तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 117, यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय होगा, क्या होगा? लगभग 1500 वर्ष पूर्व, लगभग पहली सदी ईस्वी पूर्व, तीसरा लगभग 1000 वर्ष पूर्व, चौथा लगभग 500 वर्ष पूर्व। हमने भी पैसेज में पढ़ा था कि उसमें उनसे दोनों के समय में 500 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 118, तिरुवल्लुवरम के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है, क्या? ईश्वर के से आस्था होना, दूसरा किसी अन्य धर्म की आवश्यकता न रहना, मन से पवित्र होना, चौथा मंदिरों में जाना। क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, मन से पवित्र होना, यही सबसे बड़ा धर्म है। क्वेश्चन नंबर 119, तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है? श्रीलंका, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कहाँ की भाषा है? तमिलनाडु की भाषा है। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 120, जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध चाणक्य का चंद्रगुप्त से था। तिरुवल्लुवरम का क्या है नाम था? स्नानल में था। चंद्रगुप्त का एलनानस से था। एल्लाल का तिरुवल्लुवरम से था। क्वेश्चन नंबर 120, ये भी हमारे पैसेज में लास्ट में था, ऑप्शन नंबर राइट है, चौथा एल्लाल का तिरुवल्लुवरम से था। जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य का संबंध था वैसे ही तिरुवल्लुवरम और एल्लाल का संबंध था। हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। हमने यहाँ पर आपको एक ही क्या बोलते हैं, भाषा के 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 2 भाषाएं होती हैं, जिसमें से हमने हिंदी भाषा का आपको सिखाया है। दूसरी भाषा इंग्लिश है, उसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।